सितंबर 2020 टैक्स पेयर्स के लिए और साथ ही प्रोफेशनल्स के लिए होने वाला है सबसे बिजी मंथ। जी हाँ, बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट कंप्लाइंसेस तो आ गए हैं बहुत सारे सितंबर में, बट इम्पॉर्टेंट भी हैं वो सभी। तो सारे काम आपको सितंबर में करने हैं। इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर लिए हैं इंपॉर्टेंट कंप्लाइंसेस ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स। जानने के लिए जुड़े रहे वीडियो के एंड तक। इनकम टैक्स के कंप्लाइंसेस भी शेयर करूंगी, जीएसटी के भी शेयर करूंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए जानते हैं, पहले जीएसटी की बात करते हैं, फिर इनकम टैक्स की बात करेंगे। पहले बढ़ते हैं जीएसटी की ड्यू डेट्स की तरफ। पहले आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स। तो 3B की ड्यू डेट्स आपको पता है हमारी कैसे होती हैं, स्टेगर्ड मैनर में होती हैं। किसी के लिए 20th है, किसी के लिए 22 है, किसी के लिए 24 है। और जब से कोविड-19 आया था तो गवर्नमेंट ने जो डेट्स थी वो एक्सटेंड कर दी थी अगस्त तक की रिटर्न्स के लिए। तो पहले आपके लिए साथ यहाँ कैटेगरी 1 की स्टेट्स जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनके लिए डेट्स डिस्कस कर रही हूँ। स्टेट्स के नाम यहाँ लिखे हैं, मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप खुद पढ़ लेना। तो पहले जो कैटेगरी 1 के पर्सन है जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी अगर हम रिटर्न्स देखें जो सितंबर में फाइलिंग के लिए आ गई हैं, पहली है मई 2020 की, जून 2020 की, जुलाई 2020 की। ये तीनों रिटर्न आ गई हैं सितंबर में। पहली है मई की रिटर्न 12 सितंबर तक फाइल कर लेना, यानी अप्रोक्सीमेट सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में चली गई है ये। जून की आप 23 सितंबर तक फाइल करना और जुलाई की 27 सितंबर तक फाइल करना। इनकी जो अगस्त की रिटर्न है ना उसकी डेट अक्टूबर में जा चुकी है। अक्टूबर का भी 1 अक्टूबर है, तो आप ये मान के चलिए कि सितंबर में ही आपको अगस्त का भी काम करना है। ठीक है, क्योंकि नियर बाय बिल्कुल सितंबर पे ही आ गया है ये। तो ये थी ड्यू डेट्स और इसके लिए नोटिफिकेशन आपको रेफर करनी है नंबर 54/2020। और इन रिटर्न्स को अगर आप मिस करते हो ना तो 30 सितंबर तक 9% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा। 30 सितंबर को मिस कर दोगे तो 1 अक्टूबर से 18% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा। और अगर लेट फी की बात करूं तो मई, जून और जुलाई की रिटर्न अगर आप लेट कर दोगे पर 30 सितंबर तक फाइल कर दोगे अदर देन नील तो 500 रुपए की लेट फी है पर मंथ, और नील के लिए 0 लेट फी है। बट 30 सितंबर का क्राइटेरिया है, तो अगर पीछे की भी रिटर्न्स जैसे आपने लेट की थी ना तो 30 सितंबर तक इन्होंने टाइम बढ़ा दिया था कि विदाउट एनी लेट फी नील के केस में और 500 रुपए पर मंथ लेट फी के साथ आप रिटर्न्स भर पाओगे, बट 30 सितंबर 2020 तक। तो सितंबर यहाँ भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि कोई आपकी पार्टी है, कोई टैक्स पेयर है जिसकी पिछली रिटर्न्स भी अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, तो आप ये देख लेना कि 30 सितंबर से पहले अब उनका सारा पेंडिंग काम कंप्लीट कर लो, नहीं तो फिर उनपे लेट फी और इंटरेस्ट ज्यादा एप्लीकेबल होगा 30 सितंबर के बाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको ध्यान रखिए। और ये जो आप देख पा रहे हैं ना, या जो चार्ट देख पा रहे हैं, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। आप सर्च कर लीजिए सीए गुरुजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां मैं इन चार्ट्स को शेयर कर दूंगी जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगली जो ड्यू डेट है वो उनके लिए है जिनकी टर्नओवर है अप टू 5 करोड़, और ये है कैटेगरी 2 के टैक्स पेयर्स, यानी जो इन स्टेट्स में आते हैं। आप इनके नाम पढ़ लेना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, सिक्किम वगैरह है, यहाँ नाम लिखे हैं, आप पढ़ लेना। दिल्ली भी इसी में आ रहा है। ठीक है, और अब इनकी जो ड्यू डेट है वो देख लीजिए कौन कौन सी ड्यू डेट्स इनकी सितंबर में आ गई है। इनकी भी मई 20 की रिटर्न, जून 20 की रिटर्न और जुलाई 20 की रिटर्न आ गई है 15 सितंबर, 25 सितंबर और 29 सितंबर को। और अगस्त वाली रिटर्न वेदर अक्टूबर में है, बट फर्स्ट वीक में ही है अक्टूबर के, तो सारा काम वही अप्रोक्सीमेट सितंबर में ही करना है। तो बहुत सारी रिटर्नें आपको भरनी है सितंबर में। और साथ ही अगर पिछली रिटर्न्स भी लेट कर दी थी तो उसका जो जीएसटी है वो अगर आप 30 सितंबर तक पे करोगे तो 9% इंटरेस्ट लगेगा, 30 के बाद भरोगे तो 18% इंटरेस्ट लगेगा, और साथ ही 30 के बाद पेंडिंग रिटर्न्स को भरने पर लेट फी भी फिर बढ़ जाएगी। अभी तो गवर्नमेंट ने कर रखी है नील रिटर्न के केस में नील अगर 30 सितंबर तक भरते हो, और अदर देन नील के केस में 500 पर मंथ है अगर 30 सितंबर तक भरते हो। अगर 30 सितंबर को मिस कर दोगे तो फिर लेट फी भी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सितंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेंडिंग कंप्लाइंसेस को भी सितंबर में ही खत्म करना है आपने, और जो फ्यूचर के कंप्लाइंसेस है, जो मतलब अप टू डेट कंप्लाइंसेस है, वो भी सारे सितंबर में ही आ रहे हैं। आज कहते हैं वो टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, और मोर देन 5 करोड़ वालों के लिए कोई कैटेगरी नहीं है स्टेट्स की। सभी स्टेट्स के पर्सन 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होने पर एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी जो रिटर्न्स है वो अब जून
जून के बाद से, मई तक तो उन्हें एक्सटेंशन दे दी गई थी, 7 दिन की एक्सटेंशन दी गई थी। जून से लेकर फिर से उनकी जो डेट है वही है जो ड्यू डेट 3B की होती है। जून की थी 20 जुलाई, जुलाई की थी 20 अगस्त और अगस्त की 20 सितंबर है इनके लिए ड्यू डेट। और लेट फी वाला क्लोज सेम इनके लिए भी 30 सितंबर वाला एप्लीकेबल है कि पेंडिंग रिटर्न है ये अपनी भर सकते हैं 30 सितंबर तक। इसे लेट करेंगे तो फिर लेट फी भी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। अगस्त की जो छूट दी गई थी ना वो अप्रैल तक की रिटर्न्स के लिए दी गई थी। उसके बाद तो अब इनके लिए जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो ड्यू डेट के बाद से 18% ही एप्लीकेबल है। तो मेक श्योर रिटर्न्स को लेट ना करें। पेंडेंसी पड़ी है तो वो भी निपटा लें, सितंबर में सारा क्लियर कर दें। आप कोई भी पेंडेंसी मत रहने दें क्योंकि फिर लेट फी पेनल्टी सब बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, दिक्कत आएगी। बहुत सारा काम है पर कर लेना। लेट्स सी, अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी है सितंबर में। होप करते हैं, हम उम्मीद करते हैं हो सकता है कुछ डेट्स एक्सटेंड हो जाए, बट राइट नाउ आप यही मानकर चलिए कि अभी कोई भी डेट एक्सटेंड होने की उम्मीद नहीं है। तो अपना जितना भी हो सके पेंडिंग काम निपटा लो क्योंकि डेट्स एक्सटेंड भी होती हैं तो एंड डेट्स पे, एंड मोमेंट पे जाके होती है, ठीक है, वो आप जरूर निपटा लें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट काम है जीएसटी में ही आपको करना है, जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन करना है आपने। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं बात कर रही हूँ? 1920 की। फाइनेंशियल ईयर 1920 तो खत्म हो गया है, पर इसका जो गलतियां अगर आपने 1920 में की हैं उसको ठीक करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2020 है। ठीक है, ये क्यों है आप सेक्शन 16(4) को एक बार पढ़ लेना। अगर आपने इस आईटीसी में गड़बड़ी कर रखी है, रिवर्सल में या आईटीसी अवेल करने में, दोनों में, वो आप ठीक कर लो सितंबर की रिटर्न से पहले। रिवर्सल है या अवेलमेंट है आपकी, चाहे रिवर्सल किसी भी रीजन से है, 42, 43 का है या 180 डेज की पेमेंट का इशू है, 180 डेज के अंदर पेमेंट ना करने की वजह से रिवर्सल है, वो भी आप कर लो। 19-20 वाले की बात कर रही हूँ अभी मैं। और अगर आपने अवेल करना है, आईटीसी अवेल नहीं किया, रिकंसिलेशन कर लो पहले 2A का, कोई आईटीसी छूट गया है तो 20 अक्टूबर तक यानी सितंबर की रिटर्न तक अभी आप ले पाओगे। तो इंपॉर्टेंट है सितंबर में आपको जीएसटी 2A का रिकंसिलेशन जरूर करना है। अपनी पार्टीज के रिकंसिलेशन स्टार्ट कर दो। रिकंसिलेशन कैसे करना है एक्सेल में वीडियो मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। और 2A का रिकंसिलेशन ना गवर्नमेंट ने कोविड आने के बाद फरवरी 2020 से लेकर सितंबर 20 तक का जो रिकंसिलेशन था ना 2A का, बिकॉज ऑफ रूल 36(4) उसको सस्पेंड कर दिया था कुछ टाइम के लिए। ठीक है, बट अब आप इस रिकंसिलेशन पे भी ध्यान दो क्योंकि सितंबर की रिटर्न के साथ अब आपको पूरा कंसोलिडेट करते हुए 10% आईटीसी के हिसाब से अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। तो ताकि जीएसटीआर 2A तो अब आपके लिए अवेलेबल है ही, अब 2B भी आ गई है तो एवरी मंथ अब आपको 2B भी अवेलेबल होने लगेगी, जिसके बेसिस पर 3B में आपकी डिटेल ऑटो पॉपुलेट होगी, बट वो एडिटेबल होगी। ठीक है, अभी आप उसे एडिटेबल कर पाओगे और वैसे भी ये अभी ट्रायल रन पे आई है तो आप अपनी फीडबैक भी दे पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपका 2A है। ठीक है, 2A में अब इंपोर्ट का भी जल्दी ही डेटा आने लग जाएगा तो इंपोर्ट का भी डेटा अब यहाँ से 2A का रिकंसाइल कर पाओगे। तो 2A का रिकंसिलेशन बिल्कुल ना भूलें 1920 के लिए भी और फरवरी 20 से लेके सितंबर 20 तक, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे कुछ टाइम के लिए ड्यू टू कोविड सस्पेंड कर रखा था। देखते हैं फर्दर कोई रिलीफ मिलता है, बट अभी यही डेट्स है। देन आपकी जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 9 एंड 9C वो पेंडिंग है 18-19 की, जिसको फाइल करने की लास्ट डेट अभी नोटिफाई कर रखी है 30 सितंबर 2020। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है ये डेट एक्सटेंड हो जाए, बट अभी राइट नाउ जब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक यही आपके लिए ड्यू डेट है ना। हो सके तो अपनी पेंडेंसी जिन पार्टीज में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तो भर के खत्म कर लो सितंबर तक। वैसे मैं आपको सभी के लिए सजेस्ट करूंगी कि जितना भी काम अपना निपटा सको वो आप कर लो, कंप्लीट कर लो। 9 और 9C भरने में आपको दिक्कत है, आपको कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें इस बार क्या हुआ है, 3 साल की एडजस्टमेंट है, 17-18, 18-19 और 19-20। ठीक है, और फॉर्म को मॉडिफाई नहीं किया है। फॉर्म मॉडिफाई होना था, गवर्नमेंट ने उसे मॉडिफाई नहीं किया। 17-18 की डिटेल्स को अलग से दिखाने की कहीं ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, एरर्स कर रखी है आपने, तो आप हमारा एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट का ये रिकॉर्डेड सेशन लीजिए। 3 आवर्स की ये वीडियो है, पूरा प्रैक्टिकल समझाया गया है, कहीं भी आपको इफ बट एंड डाउट नहीं रहेगा। आपकी जो एनुअल रिटर्न है वो विदाउट एनी एरर आप फाइल कर पाओगे। ठीक है, तो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट भी 30 सितंबर पे आ गई है। लेट्स सी डेट एक्सटेंड होती है नहीं, बट आप अपने काम टाइमली। और अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है सितंबर में वो है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न की डेट इन्होंने 2 बार एक्सटेंड करी और अब इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2020 है।
अब हो सकता है आगे डेट एक्सटेंड हो, बट पता नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न यानी असेसमेंट ईयर 19-20 की आईटीआर अभी तक भरी नहीं है, तो अब उसे फाइल करके खत्म कर लो, क्योंकि हो सकता है अब ये डेट एक्सटेंड ना हो। ये था पहला कंप्लायंस इनकम टैक्स का। दूसरा और है, नेक्स्ट जो है वो है कि आईटीआर की जो ई वेरिफिकेशन है, पिछले 5 सालों की आईटीआर को ई वेरीफाई करने की ऑप्शन दे रखी है अब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। मैंने कल वीडियो भी अपलोड करी थी, उसमें भी बताया था। तो अगर पिछले 5 सालों की यानी असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर 19-20 तक आपने कोई भी आईटीआर मिस कर रखी थी, आपकी ई वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, या आईटीआर आपकी वहां पहुंची ही नहीं बेंगलोर में। कई बार क्या करते हैं लोग, अपना हार्ड कॉपी सबमिट तो कर देते हैं बेंगलोर में, उस पर साइन नहीं करते, इस वजह से आईटीआर इनवैलिड हो गई है। तो किसी भी रीजन से आपने अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं किया था, इनवैलिड दिखा रहा है, तो आप अब कर सकते हो। ई वेरीफाई की भी ऑप्शन इन्होंने एनेबल कर रखी है पिछले 5 सालों की, ठीक है। वो आप लॉगिन में जाओगे, माई अकाउंट में जाओगे, यहाँ लिख भी रखा है, वहां पे आपको मिल जाएगी। या फिर आप हार्ड कॉपी साइन करके बेंगलोर भेज दो, किसी भी इन ईयर्स में से किसी भी ईयर की अगर आपकी आईटीआर पेंडिंग है, ई वेरिफिकेशन की वजह से इनवैलिड हो गई है, या आपने भेजी ही नहीं, या ई वेरिफिकेशन भूल गए थे, तो आप कर लो। और इसकी भी लास्ट डेट 30 सितंबर 2020 है, ठीक है। तो इनकम टैक्स का ये था बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट। ये दोनों आपको निपटाने हैं 30 सितंबर से पहले। इनकी डेट पता नहीं फर्दर एक्सटेंड हो ना हो, जीएसटी में तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हो। और साथ ही अब हमारे और कोर्सेज को भी आप चेकआउट करिएगा, जैसे ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखें, ये रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल है। 2 ही घंटे की वीडियो है, और अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं, एक एक आइटम को लिंक करते हैं, कोई चेंज हो गया तो फिर से सारा कुछ चेंज करना पड़ता है, ऐसे काम अगर आपको करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो ये सेशन जरूर लेना। बैलेंस शीट आपकी जो आपको 2-3 दिन आपके ले लेते हैं, आधे घंटे में क्विकली तैयार हो जाएगी। उसके लिए ये सेशन आप लेना। और जीएसटी कोर्स अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, सेकंड बैच एक्टिव है इसका, 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और एनुअल रिटर्न और ऑडिट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, विदाउट एनी एरर फाइल करना है तो ये वाला सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।